पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ISI का रोल जो है मुख्तलिफ़ सियासी मामलात के अंदर मुतनाज़ा तरीके से सामने आता रहा है। वैसे तो पाकिस्तान की प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी है और मुल्क के दिफा और सलामती के लिए इसका एक बहुत ही कलीदी किरदार है, लेकिन वो जो फोकस्ड एक काउंटर इंटेलिजेंस या दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से मामलात हैं वो तो इसके काबिल सताइश हैं, लेकिन सियासी मामलात के अंदर इसका जो रोल है वो मुख्तलिफ़ वक्तों में सामने आता रहा। बहुत पीछे ना भी जाएं तो IGI बनवाई गई थी और IGI बनवाने का मकसद ये था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए नवाज़ शरीफ और उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे हमख्याल लोगों को इकट्ठा किया जाए जिससे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार हासिल ना कर पाए। तो बड़ा मशहूर व मरूफ वाक़या था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बाद में एक केस भी हुआ जिसको एयर मार्शल असगर खान लेकर गए थे, उस पर ऑर्डर भी आया, लेकिन उसके नतीजे में जो तहकीकात का हुक्म दिया गया था वो काम आगे चल नहीं पाया। IGI 1988 या 90 या 93 के दिनों के जिक्र कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उससे आगे आ जाएं तो 2014 के अंदर इस्लामाबाद में एक धरना हुआ। उस धरने के पीछे भी जिन कुछ शख्सियात का नाम आया तो उसमें उस वक्त के जो ISI के DG थे उनका भी जिक्र आया और PMLN के कुछ वज़रा ने कुछ टेलीफोन कॉल्स का जिक्र किया जो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के आर्मी चीफ़ को बताई और उन कॉल में इंटरसेप्ट किया गया था कि उस वक्त के DG ISI कुछ सियासी लोगों के साथ मामलात कर रहे थे। उस धरने के हवाले से जो बाद में PTI ने यहाँ D चौक के अंदर इमरान खान ने किया। फिर फैज़ाबाद के अंदर तहरीक लब्बैक का एक धरना हुआ और तहरीक लब्बैक के धरने के पीछे भी जिन शख्सियात का नाम आया उनमें से एक शख्सियत घूम फिर के आपारा तक जा पहुंचता था ताल्लुक़। फिर जो एग्रीमेंट साइन हुआ उस एग्रीमेंट के ऊपर भी उनके दस्तखत थे और उसी के ऊपर चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा उस वक्त तो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया और उस हुक्मनामे के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान में फ़ासले बढ़ गए। ये सिलसिला कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर रुका नहीं। टॉप सिटी यहाँ से पिंडी से करीब में ही एक हाउसिंग सोसाइटी है और उस हाउसिंग सोसाइटी में बराह रास्त इल्ज़ाम जनरल फैज़ के साथ चला गया कि उनके जो मालिक थे उनसे किसी भी तरीके से उनको दबाव में लाया गया या कुछ ऐसे मामला किए गए जो कानून से बालातर थे और ये पब्लिक डोमेन में ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं की गई। आज से तकरीबन 2 साल पहले कह लीजिए कि इन मामलात के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ किया गया या तकरीबन 1.25 साल पहले इनके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ किया गया और आज जनरल फैज़ के ऊपर जिन 4 इल्ज़ामात का जिक्र किया गया है उसमें सर फहरिस्त तो उनका सियासी मामलात के अंदर मुलव्वस होना। ये बहुत सीरियस चार्ज इस सेंस में है कि बेशुमार मौक़े के ऊपर मैंने 3-4 तो बड़े बड़े मौक़े अभी आपके सामने तज़किरा किया कि वो ज़िक्र आता था लेकिन कभी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये उनका जो हल्फ है ऑफ़िस का, जो ऑफ़िस एज्यूम करते हुए वर्दी पहनते हुए हल्फ उठाया जाता है, उस हल्फ के अंदर है वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होंगे या हुकूमत वक्त को बनाने या गिराने के अंदर उनका रोल नहीं होगा। लेकिन इस हल्फ की खिलाफ वर्जी के बावजूद कभी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज ये पहला मौका है कि 4 इल्ज़ामात जिनके ऊपर सज़ा दी गई है उसमें एक सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना है, दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है जिससे रियासत और सिक्योरिटी का नुकसान जो है वो पहुँचाने का इल्ज़ाम है। फिर हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल है, इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल है और लास्टली शहरियों को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। ये वो निजी हाउसिंग सोसाइटी वाला इल्ज़ाम है। तो जनरल फैज़ को इन 4 इल्ज़ामात में 14 साल की सज़ा दी गई है, लेकिन इसका आखिरी पैरा जो है कि सियासी शख्सियात से मिलकर कुछ ऐसी इंतशार वाली जो कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर अभी तहकीकात जारी हैं। वो हमारा ख़्याल ये है कि वो 9 मई और उससे जुड़े हुए कुछ वाक़यात की तरफ निशानदेही है, लेकिन उसके ऊपर जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट में या पब्लिक डोमेन के अंदर उस केस की चार्जशीट ना आ जाए मैं बहुत ज़्यादा क्यासराई नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ख़्याल यही है, जो असेसमेंट यही है कि वो 9 मई और उससे जुड़े हुए वाक़यात हैं और इसकी एक इम्प्लिकेशन ये होगी कि अगर जनरल फैज़ को 9 मई के अंदर सज़ा दी जाती है तो 9 मई का जो बोझ है वो सिर्फ जनरल फैज़ तक रुकेगा नहीं, वो फिर यही बोझ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात शख्सियात बशमूल इमरान खान उनकी तरफ भी जाएगा।